3 नवंबर 1988 की रात हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा देश अचानक बंदूकों की आवाज से गूंज उठा। राजधानी माले की सड़कों पर हथियारबंद भाड़े के सैनिक उतर चुके थे। कुछ ही घंटों में सत्ता पलटने वाली थी और सवाल था, क्या भारत चुप रहेगा? मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को खबर मिली कि विदेशी भाड़े के लड़ाके, जिन्हें श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम से जोड़ा गया, राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारी इमारतों पर कब्जा होने लगा, रेडियो स्टेशन खामोश हो गए। राष्ट्रपति ने छिपते छिपाते दुनिया से मदद की गुहार लगाई और वो संदेश दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में आधी रात को आपात बैठक बुलाई गई। फैसला आसान नहीं था। एक संप्रभु देश में सैन्य हस्तक्षेप, वो भी कुछ घंटों के भीतर। लेकिन दांव पर सिर्फ एक सरकार नहीं थी, दांव पर था पूरे हिंद महासागर में भारत का भरोसा और प्रभाव। कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना के विमानों के इंजन गरज उठे। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा से पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो तैयार किए। भारी IL-76 विमान अंधेरे में उड़ान भरते हैं। उन्हें करीब 2000 किलोमीटर दूर एक ऐसे एयरपोर्ट पर उतरना था जिसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। अगर रनवे दुश्मनों के कब्जे में होता तो लैंडिंग असंभव थी। फिर भी उड़ान जारी रही। सुबह से पहले विमान मालदीव के हुलहुले द्वीप के ऊपर मंडराने लगे। कमांडो उतरे, तेज, सटीक और चुपचाप। एयरपोर्ट सुरक्षित किया गया। इसके बाद नावों के जरिए वे राजधानी माले की ओर बढ़े। सड़कों पर गोलियों की गूंज थी, लेकिन भारतीय सैनिकों की रणनीति साफ थी। कम से कम नुकसान, तेज कार्रवाई। कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए। तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने लगी। कई भाड़े के सैनिक भागने लगे और एक जहाज से देश छोड़ने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भागते हुए हमलावर समुद्र के रास्ते निकल गए थे। अब बारी थी समुद्री घेराबंदी की। इंडियन नेवी के युद्धपोतों को तुरंत रवाना किया गया। खुले समुद्र में पीछा शुरू हुआ। अंततः भारतीय नौसेना ने उस जहाज को घेर लिया। बिना बड़े युद्ध के साजिश का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया गया।